नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्कोबुरी द कलेक्टर। स्वागत है साल के आखिरी वीडियो में, जिसमें है मेगा पीस पावर रेंजर्स की। अब जैसा वादा किया था, कर चुका रहा हूं। मुझे प्राइवेट मैसेज आ रहे थे कि पावर रेंजर्स का अनबॉक्सिंग करूं, लेकिन मैं कोई अनबॉक्सिंग नहीं करना चाहता था, बल्कि ऐसा अनबॉक्सिंग करना चाहता था जिसे देखकर आप सच में कहें, वाह, डार्क कुबुरी ने कमाल कर दिया। वैसे कई लोग मुझे डार्क गॉड कहते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सच कहूं तो कमाल इन पीसों का है, प्रोड्यूसर्स का है, और ये शानदार कलेक्टिबल्स हैं। हैस्ब्रो की लाइसेंस वाली माइटिंग मॉर्फिन पावर रेंजर्स की है। हम वापस चलते हैं उन पहले पावर रेंजर्स की ओर जिन्हें हमने देखा था, जिसमें सभी रेंजर्स शामिल हैं। यहाँ हमारे पास ओरिजिनल रेंजर्स हैं और टॉमी भी, जो ग्रीन पावर रेंजर था। अगर आपको याद हो तो बाद में फिल्म में व्हाइट पावर रेंजर बन जाता है। अगली सीजन में वो रेड पावर रेंजर बन जाता है। बाद में कोशिश की जाती है कि उसे फिर से लाया जाए, जो बहुत ही शानदार है। हम पावर रेंजर्स वर्सेस बात नहीं करेंगे, हैब्रो की इस मेगा पीस बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, हम बॉक्स का विश्लेषण करेंगे और इस फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे। बॉक्स में सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए वह है इस पीस का नाम। यह एक स्पेशल एडिशन था। ये कोर रेंजर्स हैं। ग्रीन रेंजर माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स का हिस्सा है। और अब हम यहां इस तरफ देखेंगे। यहां हमें उन कंपनियों के नाम मिलेंगे जो इस फिगर को बना रही हैं, जो कि जाहिर तौर पर हैस्ब्रो के साथ भी जुड़ी हुई हैं, जैसा कि आप देखेंगे। और सच कहूं तो बॉक्स का सबसे शानदार हिस्सा आगे आता है, जहां हर एक कोर रेंजर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रागैतिहासिक जानवर की ड्राइंग या तस्वीर लगाई गई है। और अगर तुम्हें याद हो तो ग्रीन रेंजर की शुरुआत बुरे किरदार के रूप में होती है, जब तक कि उसे बदल नहीं दिया जाता। आगे मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिविया दूंगा। अगर तुम्हें उन बुरे किरदारों के नाम याद हैं, मुझे हल्का हल्का याद है, जैसे रीटा रेपुल्सा, सच में तुम्हें कुछ फ्लैशबैक आने लगेंगे और यह काफी दिलचस्प होने वाला है। और इस तरफ बॉक्स में बस यहाँ बिजली की आकृति देखो। यहाँ हमारे पास हमारा प्रामाणिकता प्रमाण पत्र है, यह होलोग्राम जो सच में बहुत ही शानदार है। और एक और चीज जो मैं इस मेगा अनबॉक्सिंग के बाद करने वाला हूं, वो यह है कि अगर तुम्हें याद हो तो एक गेम था, शायद नीस या सुपर नीस का, तो वह पावर रेंजर्स का था। अभी मैं उसे एमुलेटर पर चलाऊंगा और यह पावर रेंजर्स खेलने लगूंगा। सबसे पहले मैंने बाहरी डिब्बा हटाया ताकि मेरे पास यह पूरी मेगा पीस रह जाए, जो देखने लायक है। क्यों? क्योंकि यह बीच से खुलता है और जब आप इसे निकालते हैं तो यह एक मेगा इमेज बन जाती है। इस पूरे साइड में पावर रेंजर्स के पीस हैं और मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। मैं आपको दिखाता हूं कि सामने की तरफ वही सबसे मशहूर लाइन लिखी है जो सीरीज में थी, इट्स मॉर्फिन टाइम। हर कोई उस प्राचीन जानवर का नाम बोलता था। पावर रेंजर्स पॉपुलर रहे हैं। मेरे बच्चे भी पावर रेंजर्स देखते थे। हर उम्र और हर पसंद के लिए पावर रेंजर्स हैं। मैं आपको वह पोस्टर दिखाता हूं। और अब हमारे पास पहली 3 पीस आ गई हैं। याद रखिए, यह पावर रेंजर्स फिगर्स का 6 पैक है और सच कहूं मैं इससे बहुत खुश हूं। रेड, येलो और ब्लैक पावर रेंजर हैं। सच में ये पीस शानदार हैं। सबसे पहली बात, इनका पूरा कॉस्ट्यूम कपड़े का बना है। यह हिस्सा प्लास्टिक से बना है और हेलमेट प्लास्टिक का है। हर एक के पास हथियार है जो वे शेयर करते थे और यह बेल्ट में लगती है।
चलिए अब इन पावर रेंजर्स को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक पावर रेंजर के बारे में बात करेंगे। इसको लेकर काफी नस्ल भेदी मीम्स बने हैं, जिसमें कहा जाता था कि पावर रेंजर्स में काला किरदार काला, पीला पीला और लाल मुख्य किरदार। तो अब चलिए पावर रेंजर्स के बारे में बात करते हैं। यह एंट्री फिगर चेक्केटे पूरी तरह से आर्टिकुलेटेड है और आप इसे अलग अलग पोज में रख सकते हैं, जो इस पीस की एक खासियत है। यहाँ अगर ध्यान से सुने तो आर्टिकुलेशन और पैर के हिस्से की पूरी डिटेल मिलती है और इसे अलग भी किया जा सकता है, ताकि अगर आप इस हिस्से को हटाना चाहें तो देखिए यह हिस्सा कैसे बना है। सच कहूं तो जब मैंने इसे निकाला तो मैंने कहा अरे वाह, लेकिन सच तो यह है कि इसे बिना किसी परेशानी के अलग किया जा सकता है और फिर से जोड़ा भी जा सकता है। और यह पीस आर्टिकुलेट होता रहता है, किस लिए? ताकि आप ऐसे पोज बना सकें जैसे कि वे स्पेशल फोर्सेज गिन्यू की तरह हो, या जैसे वे अपने अपने जानवरों की प्रस्तुति के साथ आते थे। यहाँ हम देखेंगे कि सबसे पहले हेलमेट से शुरू करते हैं, जिसमें पूरे मैमथ की आकृति है, जिसे हम कह सकते हैं कि वह जानवर जिसे यह दर्शाता था। यहाँ हम एक मॉर्फर देखते हैं जो बेल्ट पर है और उन सभी के पास यहाँ एक अडिटामेंट है, ताकि आप उसमें वह चीज लगा सकें जिसे वे अपना ब्लास्टर कहते थे। आप इसे यहाँ लगाते थे, जो एक छोटी सी पिस्तौल थी जो अपनी किरणें छोड़ती थी, और उन सभी के पास यह हथियार था। याद दिला दें कि बाद में उनके पास अपने जानवर थे, अब सच में जानवर, और वे मेगाजॉर्ड बनाते थे। मेरे पास कहीं छोटा फनको मेगाजॉर्ड होना चाहिए, जो सच में बहुत शानदार है। चलिए अब पावर रेंजर डिटेल्स बात करते हैं। सभी पावर रेंजर के सूट में समानता होती है, उन सभी के पास दस्ताने होते हैं। चलिए कहें कि इस छोर पर सफेद रंग के और कपड़े का रंग हर एक के अपने अपने रंग के अनुसार होता है। यहाँ जो उन्होंने पहना है वे ये हीरे के आकार के डिजाइन हैं, जो अब कह सकते हैं प्लास्टिक से बने हुए हैं, और पीछे की तरफ यह प्लास्टिक का हिस्सा आकर आस्तीन के हिस्से में खत्म हो जाता है। बाकी सब कुछ हम देख सकते हैं कि कपड़े का बना है, और सच में यह पूरी तरह से शानदार है। हीरे के आकार के डिजाइन फिर से यहाँ कलाई के बैंड्स पर भी दिए गए हैं। सच में यह पूरी तरह से जबरदस्त है। और अगर हम क्लोजअप करें, यानी इसे पास से देखें, तो मॉर्फर को ऐसे ही साधारण नहीं छोड़ा गया है, नहीं पोजन मॉर्फर को, बल्कि इसमें सच में यहाँ मैमथ है। यहाँ वह जानवर है जो हर एक के ट्रांसफॉर्म होने के समय को दर्शाता है। इसके बाद पूरे सूट का कपड़े वाला हिस्सा, वही रंग जो उस रेंजर का प्रतिनिधित्व करता है, जब तक कि ये बूट्स नहीं आ जाते। यह हटाया जा सकता है और पैर का हिस्सा है। तो अब हम बात करेंगे रेंजर के बारे में नहीं, बल्कि उस चीज के बारे में जो मुझे बहुत पसंद आई, वह हथियार जो यह लेकर आता है। इसमें काले और पीले रंग का कितना अच्छा मेल है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे निशान भी हैं जैसे यह हथियार लड़ाई में इस्तेमाल हुआ हो। मतलब यह पूरी तरह फटा हुआ दिखता है और छोटे छोटे डिटेल्स नजर आते हैं, जैसे यह पहले किसी जंग में इस्तेमाल हो चुका हो और यह ब्लेड चोट खा चुका हो। यहाँ सामने का पूरा हिस्सा पीले रंग में है और बाकी हिस्सा काले रंग में आता है, लेकिन एक और डिटेल यह है कि यहाँ फिर से ममूट का चिन्ह दिखता है। इस तरफ और इस तरफ भी ममूट है, और फिर हैंडल पर भी ममूट है। रंग काला और पीला है जो बेस तक जाता है। सच कहूं तो मैंने इसे थोड़ा छुपा भी दिया था। अगर आप इसे हथियार के साथ पोज देना चाहें तो इसमें हाथ बदलने का विकल्प भी है। क्यों? ताकि आप ओरिजिनल हाथ को हटा सकें और उसे ऐसे हाथ से बदल सकें जिससे वह हर एक हथियार को सही से पकड़ सके, चाहे वह ब्लास्टर हो या वही हथियार जो खुद पावर रेंजर के पास था। लेकिन मैंने इसे इस तरफ रख दिया ताकि ये छोटी छोटी हथेलियां कहीं खो न जाए,
क्योंकि सच में मैं पावर रेंजर्स के लिए एक सीरीज ऑफ पोज बनाना चाहता हूँ। और अब मैं तुम्हें छोड़ता हूँ ताकि तुम डार्क कुरी चैनल पर ब्लैक पावर रेंजर को विस्तार से देख सको। और अब समय है कि हम अपने दूसरे रेंजर का विश्लेषण करें, येलो रेंजर। यहाँ हम इसे उसके यूनिफॉर्म के रंगों में ही देखेंगे। ब्लास्टर सामने की तरफ है, इस पर पावर रेंजर लिखा है। ये वही छोटी पिस्तौलें हैं जो सभी रेंजर्स की बेल्ट में लग जाती हैं। मैं जल्दी से ग्रीन पावर रेंजर तक पहुंचना चाहता हूं ताकि देख सकूं उसमें क्या अलग है, क्योंकि उसके पास हमेशा यहाँ ऊपर की तरफ एक अतिरिक्त हिस्सा होता था। लेकिन जल्दी मत करें, चलिए यहाँ दूसरे के साथ चलते हैं, जो अगर हमें याद हो तो लगभग सेबरटूथ टाइगर था, जो कि मूवी में आता है और वह आइस एज का है। क्या यह किरदार सच में शानदार नहीं है? और हर एडवेंचर में यह शख्स आता था। मान लेते हैं कि इसकी एशियाई पृष्ठभूमि थी और जैसे मीम्स में कहते हैं, पहले सीजन में इसे ऐसे ही दिखाया गया था जैसे कि एशियाई लोगों की त्वचा का पीला रंग होता है और उन्होंने इसे वही रंग दिया था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने यह रंग हटाना शुरू कर दिया और सबको आपस में मिलाने लगे, जो मुझे सच में काफी शानदार इंक्लूजन था, है ना? इन पावर रेंजर्स को जबरदस्ती बदल दिया गया और यह एक नई पीढ़ी है। हमने सब कुछ बदल दिया है और नए हीरोज के साथ फिर से शुरू किया है। बाकी सभी किरदारों को याद करें तो वे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, किशोर हैं और उन्हें कई मिशन पूरे करने होते हैं ताकि धरती अलग अलग विलेन के हाथों में न चली जाए। यहाँ जो मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वह है सभी के हेलमेट्स का डिजाइन। यहाँ हम टाइगर के दांत या सैबर टूथ टाइगर को देखते हैं और उसकी पूरी आकृति कानों से बनती है, जैसे कि उसके बिल्ली जैसे कान हैं, वही आंखें हैं और यहाँ सैबर के दांत भी हैं। इसके अलावा सिल्वर हिस्सा गर्दन तक नीचे आता है। पूरा सूट पीले रंग का है जिसमें इसी हिस्से में वही हीरे के आकार बने हैं, हाथों पर भी वही हीरे हैं और पूरा सूट एक ही रंग का है। जैसा कि मैंने कहा, पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, कोई भी डिटेल नहीं है, बस बेल्ट का हिस्सा दिखता है और फिर वही चीजें हैं जो यहाँ टखनों और बूट्स के हिस्से में अडकमेंट के रूप में आती हैं। यहाँ फिर से उसका बेल्ट है और जो हमें देखना चाहिए वह है बेल्ट का यह डिटेल जिसमें उसका मॉर्फर है। इसमें उसके दांत भी हैं। यहाँ उसका टाइगर सैबर टूथ है जो एक बहुत ही आर्टिकुलेटेड पीस है। इसमें आप इसे कई तरह की पोज में रख सकते हैं। इसके पैर तक भी हिलाए जा सकते हैं और सोल के हिस्से में वही चीजें हैं। फिलहाल हम येलो रेंजर को यहीं छोड़ते हैं ताकि उसके हथियार का विश्लेषण कर सकें। ध्यान दो कि यहाँ जो काले रंग वाला था उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, सिर्फ एक कुल्हाड़ी, और यहाँ हमारे पास दो हैं जो डैगर जैसी हैं। सच कहूँ तो इनकी नोक वाली जगह थोड़ी नुकीली है, तो हमें इसे ध्यान से देखना चाहिए ताकि तुम हर एक डिटेल देख सको। यहाँ ब्लेड के ऊपरी हिस्से में एक तरह की लाइनिंग है। इसका मतलब यह नहीं कि यह युद्ध के लिए है, लेकिन इसमें एक लाइनिंग है। यहाँ बीच के हिस्से में दांत या सैबर टूथ टाइगर की आकृति बनी हुई है और बाकी सब कुछ भी। हैंडल में रेंजर के पीले रंग को इस गोल काली आकृति के साथ मिलाया गया है। सच कहूँ तो ये हथियार काफी साधारण हैं, लेकिन जब ये सब मिल जाते थे तो ये सभी पावर रेंजर्स की एक मेगा खास शक्ति बना लेते थे।
तो यहाँ मैं तुम्हें डार्क बरी चैनल पर पीला पावर रेंजर दिखा रहा हूँ। और अब तीसरे पावर रेंजर के रूप में हमारे पास इस पहली सीजन के मुख्य किरदार हैं। सभी पावर रेंजर्स में से हमारे पास है लाल पावर रेंजर जो टायरेनोसॉरस था। ठीक वैसे ही यहाँ हेलमेट के हिस्से में भी यही चीज देखने को मिलेगी। देखो यहाँ वाइजर और टायरेनोसॉरस की आंखों के पास जो दांत बनाए गए हैं वो नाक तक जाते हैं। सच कहूँ तो सारे हेलमेट्स बहुत ही जबरदस्त हैं। सब एकदम शानदार हैं। यहाँ मैमथ है, यहाँ सैबर टूथ टाइगर है। टायरेनोसॉरस को भी उसके मोरफर पर बेल्ट में बाकी सबकी तरह उसकी निशानी मिलती है। पहले वे इसे पीछे से निकालते थे, मॉर्फिंग टाइम कहते थे और फिर हर कोई पावर रेंजर में बदल जाता था। और यहाँ भी वही है, हर हेलमेट उसी जानवर या जीव के अनुसार डिजाइन किया गया है जो उस पोशाक का प्रतिनिधित्व करता है। रंग की बात करें तो इसमें बस अतिरिक्त रूप से वे ही हीरे रोम्बस हैं जो हर रेंजर के रंग के साथ कंट्रास्ट करते हैं। और अब ये हीरे उल्टे रंग में हैं, यहाँ कलाई की पट्टियों और बूट्स के हिस्से में। बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसा पहले था। सभी के पास यह हिस्सा है जिसमें हथियार लगाया जा सकता है और यह साधारण है, लेकिन यह कमाल की बात है कि सारा एडिटमेंट पूरा सेट सभी कॉस्ट्यूम्स कपड़े के बने हैं। सच कहूं तो ये बहुत ही जबरदस्त हैं, बस इस हिस्से को छोड़कर जैसा कि मैंने बताया था जो प्लास्टिक का है। आओ इधर देखें, जैसा मैंने कहा था ब्लास्टर फिर से यहाँ दांतों वाला हिस्सा लेकर आता है, लेकिन जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखो बस इसे खोलो और ये पिस्टल बन जाती है। जब आप इसे रखते हैं तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, दांत आपस में फिट हो जाते हैं और बस ऊपर की तरफ खींचो और देखो पिस्टल कैसे तैयार हो जाती है। मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता था जब तक हम यहाँ रेड रेंजर तक नहीं पहुँचते। अब आप उसकी हथियार यहाँ इस तरफ लगा सकते हैं और हम इसे यहीं रखेंगे ताकि ये शांत रहे। और हमारे रेंजर की तलवार है जो सच में सुपर मेगा शानदार है। यहाँ बेस के हिस्से से जहाँ तलवार पकड़ी जाती है, देखो इसका काला किनारा और पूरा गोल्डन डिजाइन। यहाँ भी अगर थोड़ा पास से देखें तो लड़ाई के निशान भी दिखते हैं। और अब सवाल तुम्हारे लिए जो घर पर देख रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये क्या है? क्या ये लड़ाई के निशान है या फिगर की पेंटिंग में गलती? सच कहूं तो मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर किया है, क्योंकि ये जगहों पर दिखता है। कोई बेतरतीब निशान नहीं है, आगे और जगह पीछे दिखते हैं। पत्ते पर कोई विवरण नहीं है कि ये लड़ाई के निशान हैं। ये हिस्से हैं जो पत्ते का सजावटी हिस्सा लगते हैं। इसमें उसके हाथों के लिए केस भी है। इसका क्या मतलब? हर रेंजर को हथियार के साथ रखा जा सके। अब बिना भूमिका के रेड पावर रेंजर डार्क बर्निंग चैनल पर छोड़ता हूं। और ये लो, यहाँ हमारे पास बाकी के 3 पावर रेंजर्स हैं जो कमाल के हैं। कोर रेंजर कलेक्शन यहाँ पावर रेंजर रोजा और पावर रेंजर नीला के साथ पूरी होती है। याद रखें, रोजा एक महिला थी और वो पहली क्रश थी।
अगर वो आपकी भी क्रश थी तो दिल इमोजी छोड़ना। यहाँ हमारे पास पावर रेंजर रोजा का किरदार है। इसका कॉस्ट्यूम भी काफी अलग है, लेकिन असली डिटेलिंग हेलमेट में है। प्टेरोडैक्टिल जैसे इसकी आंखें बनाई गई हैं। यह हेलमेट सबसे ज्यादा विविधता वाला है क्योंकि इसमें यह हिस्सा सफेद है और बाकी गुलाबी रंग का है। इस पावर रेंजर का कॉस्ट्यूम बाकी सभी से अलग है जो एक ही रंग के हैं। यह वही कपड़े वाला कॉस्ट्यूम है। फिगरें काफी अच्छी तरह से आर्टिकुलेटेड हैं। जैसा मैंने कहा था, हाथों को बदला भी जा सकता है, पर मैंने हर किरदार के हाथों को मिलाना नहीं चाहा, इसलिए उन्हें बाहर नहीं निकाला। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर हिस्से को मूव किया जा सकता है, चाहे वो घुटनों का हिस्सा हो, पैर का हो या हटाना हो। जैसे कि पैर को भी हटाया जा सकता है और यहाँ का हिस्सा फिगर से अलग किया जा सकता है। पीछे की तरफ हमेशा यह हिस्सा होता है जो बंद करता है और हर एक को रखने के लिए जगह भी होती है। ब्लास्टर, अभी हम हरे रंग के पावर रेंजर के साथ इसका फर्क देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ बेट में प्टेरोडैक्टिल का मॉर्फर भी देखो और उसकी खास हथियार भी, जिसे जैसा मैंने कहा मैंने बाहर नहीं निकाला। सच कहूँ तो हर एक ब्लास्टर लगभग एक जैसे ही हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बाकी पावर रेंजर के साथ बताया था। यहाँ इसका धनुष है, देखो बस यहाँ लिखा है सिल रेंजर, और सच कहूँ तो ओ माफ करना, यहाँ पीछे की तरफ सिल रेंजर लिखा नहीं है, सिर्फ सामने की तरफ लिखा है और यहाँ गुलाबी और काले रंग की लाइनिंग है। बाकी सब जगह यह लाल रंग की डिटेलिंग के साथ है और बाकी सब सफेद हैं। धनुष के पीछे की तरफ बस सफेद रंग है और जो डिटेल है वो ये है कि यहाँ जहाँ से तीर छोड़ने के लिए डोरी खींची जाती है वो भी गुलाबी रंग की है। यहाँ हम बहुत छोटा सा प्टेरोडैक्टिल, एक छोटा सा गोल घेरा देख सकते हैं जो काफी छोटा है। अभी हम इसका क्लोजअप दिखाएंगे और यहाँ इस तरफ पीछे की ओर भी यहाँ तीर है जो जाहिर तौर पर पावर रेंजर की तरह गुलाबी रंग का ही है, लेकिन जहाँ गुलाबी रंग है वहाँ ये युद्ध के चिन्ह भी बने हुए हैं। इसमें ये छोटी छोटी खरोंचे भी हैं। सच कहूँ तो मैं इसे आजमाना चाहूंगा, लेकिन फिर शायद ये एक्शन फिगर के लिए उतना उपयुक्त नहीं होगा। अगर आप इसे ऐसे करते हैं तो यह तीरकमान अच्छी तरह से खींच सकता है। मैं तीर को खराब नहीं करना चाहता। तो पिंक पावर रेंजर का तीर चलाने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। लेकिन हम इस पूरे पीस को डार्क ब्री चैनल पर विस्तार से देखने वाले हैं। और हम उस पल के करीब पहुंच रहे। लेकिन हरे पावर रेंजर से पहले नीले पावर रेंजर की बात करते हैं, जो ट्राइसेराटॉप्स। वो पढ़ाकू और सबसे होशियार को नीला रंग देते हैं। और यहाँ हम इसे हेलमेट में देख सकते हैं। ट्राइसेराटॉप्स के पास यहाँ एक अतिरिक्त सींग है और बाकी दो सींग यहाँ इस पावर रेंजर के साइड में हैं। और सच कहें तो इसका मॉर्फर भी निराश नहीं करता। यह भी अपने आकार के बावजूद काफी डिटेल्ड है। इसी तरह हम इसे भी काफी जल्दी करेंगे। तुम जानते हो कि यह एक आर्टिकुलेटेड फिगर है, कपड़े की ड्रेस है और प्लास्टिक वाला हिस्सा यह है। देखो, सबका डिजाइन एक जैसा है, फिर भी ये सब कमाल के लगते हैं। लेकिन साइज की तुलना भी देख लो, क्योंकि यहाँ महिला किरदार पुरुष किरदारों से थोड़े छोटे दिखते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हर किरदार की ऊंचाई के हिसाब से बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं।
लेकिन फिर भी महिला और पुरुष किरदारों के बीच थोड़ा और फर्क दिखता है। और इससे बेहतर हथियार क्या होगा? यहाँ इस तरह का त्रिशूल जो ट्राइसेराटॉप्स के लिए है, जिसमें ये 3 सींग होते हैं। और सच कहूँ तो जादुई बात यह है कि इस पीस को आप वैसे ही बढ़ा सकते हैं जैसे सीरीज में था। दोनों का स्टाइल ऐसा ही है। सच कहूँ तो ये वाली थोड़ी ज्यादा ढीली है। हाँ, और दोनों में ये खासियत है। यहाँ दूसरी बात यह है कि इसमें ट्राइसेराटॉप्स का चिन्ह दोनों तरफ है। और जैसा मैंने कहा, यहाँ आपको छोटे छोटे निशान दिखेंगे जैसे खरोंचे हों, जैसे ये जंग में रहा हो। और दोनों तरफ की ब्लेड पर हल्का डिटेलिंग भी है। सच कहूँ तो ये पीस प्रभावशाली हैं और याद रखो, इन्हें आपस में जोड़ा भी जा सकता है। ऐसा करने पर ये बहुत शानदार और पूरी तरह से तैयार हथियार बन जाता है। ये बहुत बढ़िया डिटेल है जो हमारे दोस्तों हासब्रो ने डाली है। तो यहाँ मैं तुम्हें हमारा नीला पावर रेंजर ट्राइसेराटॉप दिखा रहा हूँ और ये है मॉर्फिंग टाइम डार्क बुरिंग चैनल पर। सबसे एपिक पल, जैसा कि सीरीज में था डार्क बॉय के अनबॉक्सिंग में, वो है ग्रीन पावर रेंजर के बारे में बात करना। अब हम इस पावर के बारे में और बात कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ अतिरिक्त चीजें आती हैं। इसके पास अपना ड्रैगन है, ड्रैगन साव, और ये वही ग्रीन पावर रेंजर है। बाद में ये व्हाइट पावर रेंजर बन जाता है जो इसमें खास चीजें लाता है। यहाँ सबसे पहले हम हेलमेट देखते हैं। इसमें डिजाइन है और ये हिस्सा लाल रंग में है। क्या इसमें वही है जो डायनासोर के दांतों जैसा पूरा वाइजर, और ये सुनहरी केप भी है जो कंधों पर लगती है। और मैंने सोचा क्या इसे हटाया जा सकता है, लेकिन सच कहूँ तो नहीं, ये हमारे पावर रेंजर पर चिपकी हुई है। सच में मैं इसे जबरदस्ती नहीं हटाऊंगा, लेकिन अगर आप नीचे से देखें तो इसमें भी सफेद रंग के हीरे जैसा डिजाइन है। सच में हम इन्हें यहाँ बगल, छाती और पीठ में देख सकते हैं। सबसे पहले कोहनी पर एक छोटा सुनहरा घेरा है। अगर आप ध्यान दें तो ये इस तरफ ऊपर की ओर जाता है और दस्तानों का डिजाइन भी बदल गया है। अब इसमें वो हीरा रंग नहीं है, बल्कि अब ऐसा लगता है जैसे कुछ गिर रहा हो, लेकिन दस्ताने सफेद रंग के ही हैं। यहाँ हम ड्रैगन साव का डिजाइन देखते हैं, जैसे पैर का निशान है। अब यह जानवर जैसा नहीं है, ओरिजिनल डिब्बे में था और हमारे पावर रेंजर के साथ आता है। यहाँ भी उसके पास असली में कोई ब्लास्टर नहीं था, बल्कि उसके पास यह छोटी सी डैगर थी। सोरेंटो डी एयर और पावर रेंजर में से मैं पावर रेंजर को चुनूंगा क्योंकि उसके पास हेलमेट होने के बावजूद वह यहाँ अपनी डैगर से फ्लूट बजा सकता था और वह अपने ड्रैगन साव को बुला लेता था। बाकी सभी डिटेल्स एक जैसी हैं। कपड़े का रंग एक जैसा है और यहाँ स्टाइल बदल जाता है। बूट्स में यहाँ यह हरे रंग की पट्टी है और बाकी पूरा जूता सफेद है और यहाँ पैरों पर मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले उसके पास यह मेगा तलवार है। अगर तुम इस तलवार का नाम जानते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ। वैसे पहले वाले को मैं कुछ गिफ्ट भी दूंगा, एक सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन यहाँ भी यह हिस्सा कपड़े का है और इसमें ये छोटी छोटी लाल हिस्से हैं। ये अतिरिक्त एडजस्टमेंट्स हैं और यह जो गोले वाला हिस्सा है वह भी काफी शानदार है। देखो इसके सारे डिजाइन्स,
यहाँ नीचे से जो सुनहरा हिस्सा है, वहां से लेकर इस पूरी घुमावदार हिस्से तक हम कह सकते हैं कि यह किसी सिमिटार जैसी लगती है। तुम्हें क्या लगता है, यह किस तरह की तलवार हो सकती है? जब मैं सिमिटार की बात करता हूँ तो मेरा मतलब तलवारें हैं जो अलादीन जैसी फिल्मों में दिखती थीं या जिनमें घुमावदार आकार होता है, जो आमतौर पर मध्य पूर्व की तलवारें होती हैं। लेकिन अब सबसे शानदार हिस्सा है बांसुरी। देखो, इसमें डिजाइन है, बीच के हिस्से में पावर रेंजर के ड्रैगन जॉर्ड को दर्शाता है। धारदार हिस्सा जाता है, लेकिन इस तरफ इसमें 4 छेद हैं और इस तरफ एक है। जब वह इसे बजाता था और यहाँ 3 और बिंदु हैं, यहीं से वह हवा फूंकता था। मुझे हवा वाले वाद्य यंत्रों का काम करना नहीं पता, लेकिन जब आप इन्हें दबाते हैं तो अलग अलग सुर निकलते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हेलमेट के जरिए फूंक मारता था और अपने ड्रैगन जॉर्ड को बुलाता था। अब मैं तुम्हें छोड़ता हूं ताकि तुम इसे बहुत ही बारीकी से निहार सको, चाहे वह डैगर हो, सितार हो या फिर यहाँ डार्को बरी चैनल पर ग्रीन पावर रेंजर हो। हमने सभी पावर रेंजर्स का रिव्यू पूरा कर लिया है। अब कमेंट्स में बताओ तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया। यह मत कहना कि हरा वाला, क्योंकि सब यही कहेंगे। मैं तुम्हारे लिए एक मेगा सरप्राइज लेकर आया हूं, हर एक के लिए। अगर तुम सोच रहे थे कि यही अंत है, तो तुम बहुत गलत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे एपिक चीज लेकर आया हूं। वो है ग्रीन पावर रेंजर की डैगर की रेप्लिका, यहाँ डार्को बरी चैनल पर। जब मैंने इसे पाया तो मेरी खुशी भी वैसी ही थी जैसी तुम सबकी होगी। मैंने पहले ही इसका अनबॉक्सिंग कर लिया था, क्योंकि मैं रुक नहीं पाया। फिर से इसे डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि मैं तुम सबकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था जब तुम इस मेगा पीस को देखोगे। यह हैस्ब्रो की नहीं है, यहाँ देखो, यह बैंडाई की है। वैसे ही जैसे तुम जानते हो कि यह सवांस माइनिंग मॉर्फिंग पावर रेंजर्स के लाइसेंस के तहत है। सवांस के लाइसेंस से ही हम ये मेगा पीस ला पाए हैं। ग्रीन पावर रेंजर अपने हेलमेट के जरिए फ्लूट बजा सकता था, जिससे वह अपने ड्रैगन सोल को बुलाता था, जो सीधे मेगाजॉर्ड से नहीं जुड़ता था। वह हमेशा हमें हैरान कर देता था, क्योंकि उसकी फाइट्स बहुत एपिक होती थीं। बाद में सीरीज भी आगे बढ़ी। अगर तुमने नहीं देखी है तो मैं तुम्हें देखने की सलाह दूंगा, खासकर फिल्म भी, जिसमें दुश्मन जैसे रीटा रिपल्सा वगैरह आते हैं। अभी वक्त है डैगर का अनबॉक्सिंग करने का और देखने का कि यह क्या क्या कर सकती है, क्योंकि अगर तुम पावर रेंजर्स के फैन हो तो यह पीस तुम्हारी कलेक्शन में जरूर होनी चाहिए। यह हमारे पास है ग्रीन पावर रेंजर की डैगर, जो कमाल की है। अगर हम इसकी तुलना डैगर से करें तो देखो, यह वैसी ही है, बस स्केल का फर्क है। यहां से तुम इस हिस्से को निकाल सकते हो, यहीं पर बैटरियां लगती हैं। जब तुम इसे खरीदो, याद रखना इसमें बैटरियां लगती हैं और इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे। पहले इसकी ब्लेड देखो, ब्लेड का साइज और गोल्डन रंग में बने डिजाइन्स देखो। यहाँ 4 छेद हैं, जहां तुम दबाकर धुन बजा सकते हो। पीछे की तरफ सिर्फ एक है। इसमें ड्रैगन का सिंबल है, ड्रैगन सोल का।
इसे मेगाजॉर्ड से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ का हिस्सा माउथपीस है और हम इसे इस तरफ से बहुत बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। देखो, यहाँ छेद वाला हिस्सा दिख रहा है और इसमें ये 3 बिंदु हैं जहाँ से अलग अलग धुनें बजाने के लिए इन्हें दबाया जाता है। यहाँ की दिलचस्प बात यह भी है कि नीचे की तरफ ऑन और ऑफ का बटन है, तो चलो इसे ऑन करते हैं ताकि तुम इसकी आवाज सुन सको। जब आप इसे लगाते हैं तो यह बस वही आवाज करता है। अगर आप सिर्फ माउथपीस दबाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन देखो, अगर हम एक एक करके इन्हें दबाते हैं तो इसमें युद्ध की ध्वनि निकलती है। सच में पूरी तरह से शानदार। अगर तुम्हें याद हो और तुम डार्कुरी के चैनल पर जाओ तो वहां हमारे पास कामामोटो तंजीरो की तलवार की रेप्लिका भी है, जिसमें भी बहुत सारे उपयोग और फीचर्स थे। और यह भी कोई अपवाद नहीं है। हम सिर्फ इतना ही नहीं करने वाले हैं। अगर तुम यहाँ दबाकर रखो और फिर अब हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें बचपन तक ले जाएगा। पहले दबाते हैं। कमेंट्स में बताओ कि यह पहली आवाज क्या थी, क्योंकि दूसरी वाली सच में हमें सबको भावुक कर देगी और हमारे बचपन की याद दिला देगी। जरा ध्यान से देखो, तुम यहाँ बटन छोड़ सकते हो और फिर से दबा सकते हो और तब यह चुप हो जाता है। अगर हम फिर से दबाते हैं तो यहाँ से क्यून टोन पावर रेंजर्स की रॉक म्यूजिक फिर से शुरू हो जाती है और यही वो वक्त है जब तुम कहते हो गो गो पावर रेंजर्स। और हम फिर से छोड़ देते हैं क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि यह आखिरी बटन यहाँ क्या करता है। यही एक बचा है और यह उन लोगों के लिए है जो सोचते थे कि यह वही है। उन्होंने कहा, ए डार्क क्राई, यह वही है ना, जरा देखो। और सच में यह बहुत ही जबरदस्त है। मैं आपको यहाँ लाना चाहता। मैंने बताया, पहले ही अनबॉक्सिंग कर ली, लेकिन इस्तेमाल के बाद फिर डिब्बे में रख दिया ताकि सुरक्षित रहे और पावर रेंजर्स कलेक्शन पूरा करता है। जब आपने कहा पावर रेंजर्स अनबॉक्सिंग, ऑमलेट का स्वाद कैसा होता है, और आपने जवाब दिया अंडा जैसा, तो यहाँ आपके पास पावर रेंजर्स की पूरी कलेक्शन है, 6 पैक के साथ साथ ग्रीन पावर रेंजर की डैगर भी। अब हम यहाँ डार्क्यूरी चैनल पर हर एक पीस का जल्दी से और विस्तार से रिव्यू करने जा रहे हैं। हम आपको हर एक पीस की महत्वपूर्ण जानकारी और विशेषताओं के बारे में बताएंगे। याद रखिए कि हम इंस्टाग्राम पर सक्रिय रूप से मौजूद हैं, जहां हम अपनी नवीनतम अपडेट्स और विशेष सामग्री साझा करते हैं। हम ट्विटर पर भी हैं, जहां आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हमारी उपस्थिति है, जहां हम अपने समुदाय के साथ बातचीत करते हैं और महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हैं। टिकटॉक पर भी हम मनोरंजक और जानकारीपूर्ण वीडियो पोस्ट करते हैं और यूट्यूब पर तो आप हमें देख ही रहे हैं, जहां हम विस्तृत वीडियो सामग्री प्रस्तुत करते हैं। कृपया हमारे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर आएं, हमें फॉलो करें, लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके सभी सवालों और टिप्पणियों का जवाब YouTube पर ही देना है, ताकि हम एक ही जगह पर सभी बातचीत को केंद्रित रख सकें। याद रखिए कि हम हर गुरुवार सुबह 11:30 बजे नया वीडियो रिलीज करते हैं और शुक्रवार को उसका शॉर्ट वर्जन आता है, जिसमें हम ज्यादा बातों को छोड़कर सीधे अनबॉक्सिंग पर आ जाते हैं। यह याद रखिए कि हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं। वहां मैं एक नया गिव अवे डालने वाला हूं। अगर आप वेबसाइट पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे नीचे होगा, देखते रहें। हमारे पास वहां एक्सक्लूसिव फिगर बिक्री के लिए हैं,
मेरी किताब, मग, थर्मस, कीचेन, डार्क कुरी के ढेर सारे कलेक्टिबल्स हैं और उन सभी वीडियो की कंपाइलेशन भी है, शेयर किए हैं। हर जगह जाएं, अपना कमेंट छोड़े, लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और डार्कोवरी पीस आउट। और जाने से पहले आप सभी को नया साल मुबारक हो। मुझे फिर से एक बार सलाम भेजें। आर्कबरी पीस आउट।